नमस्कार, मैं वसंत रावल ज्योतिष विद्या ज्ञान चैनल के अंदर आज मैं आपको बताने आया हूं D27 चार्ट का अध्ययन कैसे करना चाहिए। अगर हम लोगों को किसी व्यक्ति की जन्म कुंडली के अंदर देखना होता है कि व्यक्ति शरीर से कितना स्वस्थ, तंदुरुस्त और निरोगी होगा, तो हम लोगों को सबसे पहले जन्म कुंडली के अंदर लग्न भाव का अध्ययन करना होता है। उसके बाद सूर्य, चंद्र और मंगल का भी अध्ययन करना होता है। क्यों? क्योंकि सूर्य ये रोग प्रतिकारक शक्ति का कारक है, चंद्र मन की अगाध शक्तियों का कारक है और मंगल शारीरिक शक्ति और ऊर्जा का कारक है। अगर हमें किसी व्यक्ति की शारीरिक तंदुरुस्ती के बारे में और भी ज्यादा डीप अध्ययन करना हो, और भी ज्यादा सूक्ष्म अध्ययन करना हो, तो षोडश वर्ग कुंडलियों के अंदर D27 चार्ट का अध्ययन करना होता है। तो आइए कुछ खास नियम है जो मैं आपको बताना चाहता हूं। सबसे पहला नियम, जन्म कुंडली के अंदर लग्नाधिपति ग्रह और सूर्य, चंद्र और मंगल जन्म कुंडली के अंदर ही स्वगृही, मित्र क्षेत्री, उच्च के होकर केंद्र में, त्रिकोण में या फिर दूसरे 11वें भाव में बलवान होकर बैठे हो, और यही चार ग्रह D27 चार्ट के अंदर भी केंद्र में, त्रिकोण में या फिर दूसरे 11वें भाव में बलवान होकर बैठे हो तो बहुत ज्यादा शुभ मानते हैं। ऐसे व्यक्ति शरीर से स्वस्थ, तंदुरुस्त और निरोगी होते हैं और दीर्घ आयुष्य प्राप्त करते हैं। दूसरा नियम, D27 चार्ट के अंदर लग्न भाव वर्गोत्तमी हो और लग्नाधिपति राशि वर्गोत्तमी या भाव वर्गोत्तमी होकर बैठा हो तो बहुत ज्यादा शुभ मानते हैं। ऐसे व्यक्ति शारीरिक दृष्टि से और मानसिक दृष्टि से स्वस्थ, तंदुरुस्त और निरोगी होते हैं और दीर्घ आयुष्य प्राप्त करते हैं। फॉर एग्जाम्पल लेते हैं कि देखिए, जन्म कुंडली के अंदर भी चंद्र उच्च का है और D27 चार्ट के अंदर भी चंद्र उच्च का है, तो इसे हम कहेंगे चंद्र राशि वर्गोत्तमी होकर बैठा है, तो ये बहुत ज्यादा शुभ मानते हैं। दूसरा एग्जाम्पल देता हूं कि जन्म कुंडली के अंदर भी सूर्य लग्न भाव में बैठा है और D27 चार्ट के अंदर भी सूर्य लग्न भाव में बैठा है, तो इसे हम कहेंगे भाव वर्गोत्तमी। तो इस प्रकार से देखा जाता है। तीसरा नियम, D27 चार्ट के अंदर सूर्य, चंद्र और मंगल अगर दिग्बली होकर बैठे हो या फिर सूर्य, चंद्र, मंगल राशि वर्गोत्तमी या भाव वर्गोत्तमी होकर बैठे हो तो बहुत ज्यादा शुभ मानते हैं। ऐसे व्यक्ति की शारीरिक तंदुरुस्ती बहुत अच्छी होती है। ऐसे व्यक्ति मानसिक दृष्टि से भी स्वस्थ, तंदुरुस्त और निरोगी होते हैं, दृढ़ निश्चयी होते हैं और नियमित एक्सरसाइज करने वाले होते हैं और शरीर से स्वस्थ, तंदुरुस्त, निरोगी होकर दीर्घ आयुष्य प्राप्त करते हैं। चौथा नियम, D27 चार्ट के अंदर सूर्य, चंद्र और मंगल अगर ये स्वगृही, मित्र क्षेत्री, उच्च के होकर केंद्र में, त्रिकोण में या फिर दूसरे 11वें भाव में बैठकर आपस में युति, प्रतियुति या दृष्टि योग बनाते हो तो बहुत ज्यादा शुभ मानते हैं। ऐसे व्यक्ति की शारीरिक तंदुरुस्ती उत्तम कक्षा की होती है। ऐसे व्यक्तियों का इम्यूनिटी पावर बहुत जबरदस्त होता है, यानी कि रोग प्रतिकारक शक्ति बहुत अच्छी होती है। ऐसे लोग जल्दी बीमार नहीं पड़ते। एक एग्जाम्पल के साथ बताता हूं कि D27 चार्ट के अंदर चंद्र उच्च का होकर बैठा है और साथ में दसम भाव के अंदर मंगल भी दिग्बली होकर बैठा है, तो चंद्र मंगल दोनों एक साथ युति करके दसम भाव में बैठे हैं तो ये बहुत ज्यादा शुभ मानते हैं। वैसे ही दूसरा एग्जाम्पल देता हूं कि मान लो उच्च के चंद्र के ऊपर गुरु की भी पूर्ण दृष्टि पड़ रही है तो ये भी बहुत अच्छा माना जाता है। तो इस प्रकार से देखा जाता है। पांचवा नियम बताने जा रहा हूं, D27 चार्ट के अंदर लग्नेश और सूर्य, चंद्र और मंगल स्वगृही, मित्र क्षेत्री, उच्च के होकर केंद्र में, त्रिकोण में या फिर दूसरे 11वें भाव में बैठकर आपस में युति, प्रतियुति या दृष्टि योग बनाकर कोई शुभ राजयोग बनाते हो तो सोने पे सुहागा जैसा फल मिलता है।
ऐसे व्यक्ति अपने जीवन के अंदर बहुत ही कम बीमार पड़ते हैं, एक सामान्य व्यक्ति से ज्यादा शक्तिशाली और ऊर्जावान होते हैं, इनकी रोग प्रतिकारक शक्ति बहुत अच्छी होती है, शरीर से स्वस्थ तंदुरुस्त निरोगी होते हैं और दीर्घायुष्य प्राप्त करते हैं। छठवां नियम आपको बताने जा रहा हूं कि D27 चार्ट के अंदर कुंडली के कारक ग्रह, यानी कि यहां पे देखिए सिंह लग्न की कुंडली है तो लग्नाधिपति सूर्य हुआ, पंचमाधिपति गुरु हुआ, भाग्याधिपति मंगल हुआ। तो D27 चार्ट के अंदर कुंडली के कारक ग्रह बलवान होकर केंद्र या त्रिकोण के अंदर सूर्य, चंद्र या मंगल के साथ युति, प्रतियुति या दृष्टि योग बनाते हो तो बहुत अच्छा माना जाता है, या फिर सूर्य, चंद्र और मंगल के साथ परिवर्तन योग बनाते हो तो भी बहुत ज्यादा अच्छा मानते हैं। जैसे इधर देखिए कि पंचम भाव का स्वामी कौन है? गुरु, तो गुरु कुंडली का कारक ग्रह हो गया। अभी ये गुरु चौथे भाव के अंदर मंगल की राशि में बैठा है और मंगल गुरु की राशि में बैठा है, तो इसका मतलब ये हुआ कि मंगल और गुरु का आपस में परिवर्तन योग बन रहा है, तो ये बहुत अच्छा माना जाता है। तो ऐसे व्यक्ति शरीर से स्वस्थ तंदुरुस्त निरोगी होते हैं, इनकी रोग प्रतिकारक शक्ति बहुत अच्छी होती है, एक सामान्य व्यक्ति से ज्यादा ऊर्जावान और शक्तिवान होते हैं और दीर्घ आयुष्य प्राप्त करते हैं। मैं आपको कुछ एग्जाम्पल देना चाहूंगा। सबसे पहले आप जन्म कुंडली के अंदर देखिए कि जन्म कुंडली के अंदर यहां दिख रहा है कि सूर्य लग्न में ही बैठा है, तो यह अच्छी तंदुरुस्ती का कारक है। चंद्र भी उच्च का होकर लग्न में ही बैठा है, तो यह भी एक अच्छा लक्षण है शारीरिक तंदुरुस्ती का। यहाँ पे देखिए सप्तम भाव के अंदर मंगल स्वगृही होकर बैठा है, तो यह भी एक बहुत बड़ा राजयोग बनाता है। उसके बाद D27 चार्ट के अंदर कुछ एग्जांपल देना चाहूंगा कि दसम भाव के अंदर चंद्र उच्च का होकर बैठा है, तो ये बहुत अच्छा लक्षण माना जाएगा। सूर्य भी यहाँ देखिए स्वगृही होकर बैठा है, मंगल दसम भाव में दिग्बली होकर बैठा है, तो हम कह सकते हैं कि ऐसा व्यक्ति शरीर से स्वस्थ तंदुरुस्त निरोगी होगा, तन से मन से बहुत ही दृढ़ होगा। तीसरा एग्जाम्पल देता हूं, यहाँ पे देखिए कि कर्क लग्न की कुंडली है। कर्क लग्न की कुंडली के अंदर सूर्य दसम भाव के अंदर उच्च का होकर बैठा है और दिग्बली होकर बैठा है, और सप्तम भाव के अंदर भी मंगल उच्च का होकर रुचक योग नाम का पंच महापुरुष राजयोग बना रहा है। तो दो बलवान ग्रह सूर्य और मंगल, सूर्य रोग प्रतिकारक शक्ति का कारक है और मंगल शारीरिक शक्ति और ऊर्जा का कारक है, तो हम कह सकते हैं कि ये व्यक्ति शरीर से स्वस्थ तंदुरुस्त निरोगी होगा, ऊर्जावान होगा, इसकी रोग प्रतिकारक शक्ति बहुत अच्छी होगी और ये दीर्घ आयुष्य प्राप्त करेगा। तीसरा एग्जाम्पल देता हूं कि कुंभ लग्न की कुंडली के अंदर आप देखिए कि मंगल दसम भाव के अंदर स्वगृही होकर रुचक योग नाम का पंच महापुरुष राजयोग बना रहा है और मंगल दसम भाव में दिग्बली भी होकर बैठा है। चौथे भाव के अंदर चंद्र उच्च का होकर बैठा है और वो भी दिग्बली हो रहा है। सूर्य दसम भाव के अंदर है, सूर्य सप्तम भाव के अंदर स्वगृही होकर बैठा है, तो ये भी बहुत अच्छा लक्षण माना जाएगा। तो इस प्रकार से देखा जाता है D27 चार्ट, और इससे हमें पता चलता है कि व्यक्ति शरीर से कितना स्वस्थ तंदुरुस्त और निरोगी होगा। इससे ये भी पता चलता है कि व्यक्ति को कौन सी बीमारी हो सकती है, लेकिन उसके लिए मैं देखूंगा अगर टाइम मिला तो और एक अगला वीडियो बनाने का प्रयास करूंगा। प्रिय दर्शकों, आज के लिए बस इतना ही। आपको अच्छा लगा तो जरूर लाइक करना, सब्सक्राइब करना। नमस्कार।